वहीं वाराणसी के भदैनी क्षेत्र में आदर्श शिक्षा मंदिर की छात्राओं ने लंका थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा को राखी बांधकर उनसे अपनी सुरक्षा का संकल्प लिया। तो नई सुबह एक उम्मीद नामक संस्था की निदेशिका ममता रानी ने लंका थाना प्रभारी को राखी बांधकर उनसे समाज की महिलाओं के प्रति सुरक्षा का संकल्प लिया। के और चाय और पिला देना। हाँ ममता जी बताइए, आज ये किस तरह का आपका कार्यक्रम था? नई सुबह एक सामाजिक संस्था की तरफ से। आज नई सुबह एक सामाजिक संस्था के द्वारा बहेड़ूपुर थाना और लंका थाना पे यहाँ के जो प्रभारी सर है उनको रक्षा सूत्र बांधा गया और साथ ही जितने भी पुलिस प्रशासन के जवान थे उनको भी रक्षा सूत्र बांध करके उनकी लंबी आयु के लिए यहाँ पे कामना की गई और साथ ही वो हमेशा अच्छे रहे, लोगों की सुरक्षा में लगे रहे। तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी की गई है और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन का। तो इसको हर्ष उल्लास के साथ हमारी पूरी संस्था ने मनाया है, लोगों को रक्षा सूत्र। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि रक्षाबंधन कोई छोटा त्यौहार नहीं है और ये प्रेम, एकता और सौहार्द का है। तो हम सभी को इसको प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए और जैसा देखा जाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो पुलिस प्रशासन हमेशा ही लगा होता है उनकी सुरक्षा के लिए। तो इसी दृष्टिकोण से उनकी लंबी आयु की कामना की। रक्षाबंधन के पर्व पर आप काशीवासियों को और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना है कि सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोग इस त्यौहार को प्रेम पूर्वक मनाएं। और जो लोग भी लड़कियां हों चाहे लड़के हों, आत्मनिर्भर बने जरूर से, लेकिन एक दूसरे का सम्मान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ मैं बस आ रहा है। अनिस भाई हेलो।
शिक्षक होने वाले। साथी अलग हो जाए गाड़ी जाम। हाँ हाँ और बनारस लिटरेचर साहित्य कला की राजधानी है और बनारस में विगत 3 बार से अब ये चौथी बार होगा बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। काशी में सबसे बड़ा गैर सरकारी आयोजन अगर माना जाए तो उसके रूप में उभर के आ रहा है। सभी बनारस वासियों की, काशी वासियों की इसमें सहभागिता गत 3 वर्षों में देखी गई है और मुझे लगता है कि अब इस वर्ष, क्योंकि हर बार ये दुगनी आवेग और रफ्तार से सामने आ रहा है, इस बार लगभग 1 लाख लोगों के आने का अनुमान है। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026 इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आप सबके सहयोग से पुनः ताज होटल नदेसर के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को 3 दिवसीय शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन होगा और ऑलरेडी बुक्ड हो गए हैं। लगभग 200 स्पीकर, अतिथि, साहित्यकार, कलाकार जो चयनित किए गए हैं उनका आना है, जिसमें बड़े नाम भी हैं। नई पुस्तकें भी बहुत सारी उसमें लॉन्च की जाएंगी और जैसे गत वर्ष हुआ था पुस्तक मेला भी लगेगा। साहित्य और कला की ओर आकर्षित करने के लिए जो हमारी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बनारस लिटरेचर फेस्टिवल धीरे धीरे उत्तर भारत का एक बड़ा साहित्यिक कार्यक्रम बन रहा है और जो हम लोगों का चौथा संस्करण है 30, 31 जनवरी, 1 फरवरी को आयोजित होगा, वह अतिशयोक्ति अगर न हो आप इसे माने तो बनारस का अब तक का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम होगा। इसमें देश विदेश के तमाम बड़े साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार, सिने कलाकार और रंगकर्मी, पत्रकार, ये सभी भाग ले रहे हैं। और आपको बताते हुए हर सबसे अच्छी चीज़, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में क्या पूरे 7 कंट्रीज़ में केवल हम करने जा रहे हैं। हम अपना एक AI लॉन्च करने जा रहे हैं लिटरेचर को लेकर के। एक अपना AI सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि बनारस लिट फेस्ट में ही हम लॉन्च करेंगे, लिटरेचर को लेके कि लिटरेचर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप उससे पूछेंगे, वो आपको पूरा विवरण सहित सारी चीज़ों को आपको बताएगा। तो ये अपने आप में एक प्रयास है कि हम अपनी, जैसे हम सभी बनारसी हैं, बनारस में हमारे दादा परदादा भी रहे, हम लोग भी रह रहे हैं, या कुछ लोग नए आए तो भी 30-40 साल से तो रह ही रहे हैं। लेकिन बनारस की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो हम लोग उस AI के माध्यम से और सहयोग क्या कहना चाहिए? ये चौथा संस्करण होगा बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का और इस कला साहित्य उत्सव में
लगभग 1 लाख लोगों के आने का अनुमान है और 200 स्पीकर होंगे। ताज होटल परिसर में 30, 31 और 1 फरवरी को ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी ये बनारस के लोगों का फेस्टिवल है। और काशी के नागरिक जो शिव की राजधानी है, उनका अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव, और वो जिस तरीके से बनारस का एक बनारसीपन होता है कि नहीं मैं खुद करूँगा, तो वो खुद करने वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ के व्यंजन, यहाँ का संस्कार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ का संगीत, यहाँ का इतिहास, उसकी एक झलक। 5000 वर्षों का इतिहास है हमारा और हम सब लोग चाहते हैं कि आप इससे जुड़ें और इस कला उत्सव को सफल करें। इस फेस्टिवल में कहाँ से कलाकार और रचनाकार आएंगे? पूरे भारत से आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी आ रहे हैं और श्रीलंका से भी आ रहे हैं बुकर प्राइज अवॉर्डी, और हमारे बहुत से सिने कलाकार भी आते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े अच्छे वक्ता आते हैं, बहुत अच्छी पैनल डिस्कशंस होती हैं। और साल आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी पैनल डिस्कशन थी कि वो अपने समय से सीमा को उल्लंघन ही लोग कर रहे थे। 10-15 मिनट इतने सवाल पूछे गए। आर्मी के लोग आए, संगीत टीवी चैनल्स के लोग आए, बॉलीवुड से भी कोई सेलिब्रिटी? बॉलीवुड से आमिर खान, अनुपम खेर, इनका आने का है। आमिष त्रिपाठी जी जिनकी शिवा की पुस्तकें हैं, उनका आने का है। और बहुत लंबी लिस्ट है। चेतन भगत जी, विलियम 200 से बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि और डिटेल के लिए आप लोग ब्रजेश जी से बात करें। हाँ सर, ये काशी साहित्य कला उत्सव आपका ये कौन सा ईयर होगा? ये 4था संस्करण होगा हमारा। 4था संस्करण? हाँ, 4th एडिशन है ये अपना। और 30-31 जनवरी 1 फरवरी को हो रहा है। और भारत के बड़े साहित्यकार, कलाकार, सिने कलाकार, चित्रकार, आपको पत्रकार, ये सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और आप देखिएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बौद्धिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से ये एक अपना बड़ा अप्रतिम, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा अप्रतिम कार्यक्रम होगा। हम लोगों का प्रयास ये भी है कि इसमें चूँकि IT इंडस्ट्री के 3 बड़े, भारत के 3 बड़े नाम आ रहे हैं, जैसे सुब्रतो बागची जी, रवि वेंकटेशन जी, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक IT पार्क भी हम लोग यहाँ स्थापित कराएं। और कोशिश है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी हम लोग बनारस में अपने इस लिटरेचर फेस्टिवल के थ्रू कराने में सक्षम। काशी साहित्य कला उत्सव कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य मिशन तो यही है कि देखिए, देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी तमाम वैमनस्यता हो रही है, अलग तरह की कटुता फैल रही है, उस कटुता को साहित्य और संस्कृति से ही हम दूर कर सकते हैं। भारत एक है। हम इस मिशन को देना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं, हम सभी की मूल भावनाएं एक हैं। साहित्य चूँकि समाज को प्रतिबिंबित करता है और समाज को निर्मित करता है, तो एक अच्छे समाज के निर्माण का प्रयास है, अपने युवा वर्ग को जोड़ने का प्रयास है। क्योंकि हम जो चीज़ें एक माने कि खुली जानकारी है, उससे हटा करके उन्हें गंभीर जानकारी की तरफ भी उन्मुख करना चाहते हैं, स्वस्थ मनोरंजन की तरफ उन्मुख करना चाहते हैं।